तो हेलो दोस्तों, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर और डिस्कशन करेंगे मंडे के लिए कि मंडे को मार्केट कैसा काम कर सकता है, कैसा रह सकता है। इसी बीच कुछ बातें भी कर लेंगे जो आपको नॉलेज में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप बिना कुछ जाने समझे अगर ट्रेड करते हैं तो आप तुक्का में चलते हैं, ये रियल बात है। ठीक है, बात करते हैं। मैंने फ्राइडे के लिए जो वीडियो डाला था, मैंने क्या एक बार नहीं 5 दफ़ा मैं बोला था कि भाई बैंक निफ्टी उड़ने वाला है। एक बार नहीं 5-6 मरतबा मैंने वीडियो के अंदर बोला था कि भाई मैं बैंक निफ्टी में पूरी तरीके से पॉजिटिव हूँ और सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्लोजिंग जो है इसका वही रहेगा, रेड में रहेगा। ठीक है, तो डिक्टो उसी तरह काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं कुछ ग्लोबली। जैसे अभी ग्लोबली कुछ ज़्यादा कुछ बड़ी या छोटी कोई न्यूज़ नहीं है, वही है जो टैरिफ लगाया है ट्रम्प, उसका केस चल रहा है। उसका केस सुप्रीम कोर्ट में है, यहाँ के नहीं, अमेरिका के। ठीक है, उसका रिज़ल्ट पता नहीं कब आएगा, उसका कोई अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है कि कब आएगा। बात करते हैं हमारे इंडिया में। आप देखिए, पहले तो हम डिपेंड करते थे मार्केट के ऊपर ग्लोबली क्या चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो है हमारे इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट उस हिसाब से भी काम करेगा, क्योंकि फ्राइडे को जो है बिहार का इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला है और इसी दौरान हमें बहुत सारे न्यूज़ मीडिया वाले अपना एग्ज़िट पोल बताएंगे। कुछ उस हिसाब से भी मार्केट अपना काम करेगा। ठीक है, तो बात करते हैं बिहार का कंडीशन कैसा है। बिहार का कंडीशन भाई 50-50 है। सत्ता पता नहीं किसके हाथ में जाएगा, कहना मुश्किल है। ठीक है, और मार्केट का थोड़ा रुख जो है मीडिया के ऊपर ही काम करेंगे, एग्जिट पोल के ऊपर मार्केट बिहेव करेगा। हमें अभी हाल फिलहाल इंडिया के अंदर जो चल रहा है वही देख के काम करना है। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट कुछ ज़्यादा कुछ अपसाइड या डाउन साइड मूव ना दें, क्योंकि हो सकता है फ्राइडे तक मार्केट ये समझने में गुजार दे कि हम किस तरफ किस हिसाब से काम करें। ठीक है, मार्केट को पहले से ही पता रहता है, चाहे एग्जिट पोल वाले कुछ भी कह दे। ठीक है, मार्केट बहुत चालाक चतुर होता है भाई, तो एग्जिट पोल के ऊपर अपना पोजीशन ना बना के बैठ जाएं आप लोग। ठीक है, क्योंकि एग्जिट पोल अक्सर हमने देखा है कि एग्जिट पोल सक्सेस नहीं रहा है। जब भी एग्जिट पोल आया है बड़े बड़े मीडिया हाउस से, वो उसका उल्टा ही हुआ है अक्सर। ठीक है, तो ये सब से हमें थोड़ा कोशिश रहना चाहिए। और फ्राइडे को देखते हैं क्या होता है, कौन विन होता है, कौन हारता है, बिहार में किसको सत्ता की कुर्सी मिलती है, वो देखेंगे हम फ्राइडे को। ठीक है, तो इसी दौरान मार्केट में जो है हलचल मुझे नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा हो सकता है कुछ ठीक ठाक रहे, साइडवेज जैसा ही रहे। निफ्टी जैसे 100-150 मोस्ट हाइस्टली 200 पॉइंट के अंदर ही काम करेगा, इधर टहलेगा, भटकेगा, जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे यही सब होएगा। ठीक है, और बाकी सब इंडेक्स में जिस हिसाब से काम करता है उस हिसाब से रहेगा। ज़्यादा कोई बड़ा मूव और नहीं, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। ज़्यादा कोई बड़ा मूव का चक्कर में ना रहें, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि साइडवेज रहे। मैंने पहले भी बोला था, हो सकता है साइडवेज रहे मार्केट। ठीक है, तो आप लोगों को कोशिश रह के काम करना है। और मेरा ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, ना कि कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन मेरे तरफ से होता है भाई। ठीक है, आपका पैसा है, आप रिस्पॉन्सिबल है, आप जिम्मेदार हैं। ठीक है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं होता। मैं अपना एक्सपीरियंस ओनली शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को ट्रेड लेने में या ट्रेडिंग करने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, और आपके नॉलेज में रहे ये चीज़ें। ठीक है, और ट्रम्प का जो केस चल रहा है उसका तो अभी कोई खबर नहीं है। ठीक है, क्या होगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ट्रम्प के अगेंस्ट कोई रिजल्ट आएगा, क्योंकि भाई वो अपने देश के हित के लिए काम कर रहा है। ठीक है, वो भी सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा ना वो चीज़ को। अगर आता भी है तो भाई बहुत सारे उसको पेनल्टी भरना पड़ेगा। जो लोग जहाँ जहाँ टैरिफ लगाया है, बहुत सारे लोग बहुत सारे कंट्री अलग अलग डिमांड कर देंगे, तो कहाँ से भर पाएगा वो। वैसे ही उनका इकोनॉमी अभी धज्जियाँ उड़ी हुई है वहाँ की। ठीक है, तो यही रही बात, काम की है और है भी नहीं, माइंड में रहेगा कि हाँ ऐसा ऐसा दुनिया में हो रहा है।
ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए मैंने बता दिया। अभी हमारे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है इलेक्शन, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है। देखिए मैंने जिस हिसाब से अपना मार्क किया था, ठीक है, उससे जो थर्ड जो लास्ट सपोर्ट था उसको भी तोड़ के मार्केट वहाँ से फिर रिवर्सल दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। वही है, क्या चेंजेस होगा इसमें, कुछ नहीं होगा। सपोर्ट भी वही है, जो आखिरी सपोर्ट था थोड़ा उसको नीचे कर देंगे और सबसे नीचे वाले को और नीचे कर देंगे। मतलब जहाँ से मार्केट फिर रिवर्स लिया है वहीं वहीं कर देंगे। मैं कर देता हूँ, तब तक वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ। देखिए मैंने खास कुछ चेंजेस नहीं किया है, मैंने ओनली सपोर्ट को चेंज किया है और रेजिस्टेंस को मैं टच भी नहीं किया हूँ, जहाँ का वहीं है, ठीक है। तो 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है भाई, मार्केट का कोई भरोसा नहीं। लेकिन हाँ ये गारंटी दे सकता हूँ कि आखिर लास्ट सपोर्ट और लास्ट रेजिस्टेंस तक मार्केट इसके अंदर ही काम करेगा, ठीक है। इतना इतना कोई रीज़न नहीं बनता है कि मार्केट बहुत भयानक अपसाइड भाग जाए या डाउन साइड भाग जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अभी ऐसा कुछ माहौल दिख ही नहीं रहा है जो होएगा, ठीक है। तो बात कर देता हूँ निफ्टी 50 का। इसी बीच हम FIS DIS का भी डाटा चेक कर लेंगे कि क्या कहानी वहाँ बनी हुई है, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टेंस जो है फर्स्ट 25,557 और सेकंड रेजिस्टेंस है 25,634, थर्ड है 25,684। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ज़्यादा कुछ, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि मार्केट का मूव ज़्यादा कुछ होगा नहीं, इसी दौरान मार्केट घूमता फिरता रहेगा। हाँ मेरा फिर भी मान लीजिए अगर कोई पूछे कि भाई इतने में आपका कितना है, आप क्या सोचते हैं इतने में कितना होगा, वही मैं कह रहा हूँ। जैसे मैंने 3 सपोर्ट दिया, 3 रेजिस्टेंस दिया, मुझे विश्वास है कि मार्केट सपोर्ट ही फॉलो करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का मुझे कोई इतना ये नहीं लग रहा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस है फर्स्ट मेरा 25,461, ठीक है, और दूसरा है 25,376, 25,281 है सबसे आखिर। इसी दौरान मार्केट रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है, ठीक है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए मेरा बैंक निफ्टी का जो व्यू था मैं बता दिया था थर्सडे को, फ्राइडे के लिए, कि मार्केट जो है बैंक निफ्टी भाई मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और मैंने एक बार नहीं, ये बात मैंने कम से कम 5 से 7 बार बोला है कि भाई मैं बैंक निफ्टी में पूरी तरीके से पॉजिटिव हूँ, बाय ऑन डिप। और ताज्जुब की बात यह है कि मैं उस दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, हालांकि मैं सेंसेक्स में करता हूँ ट्रेड, मैं उस दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड किया हूँ। जैसा भी है अच्छा है, क्योंकि मुझे विश्वास था, यकीन था, मैं इसलिए किया और मुझे उसका फल तो मिलेगा ना भाई, ठीक है, मिला है। आगे बात करते हैं। डिक्टो उसी तरह काम किया है, मैंने जैसे कहा वैसा ही काम किया है। मेरा दो इंडिकेटर मेरा साथ ही है भाई, मैं इनको लेके चलता हूँ, इसका समझ मुझे है, अब बाकी किसको है नहीं है वो वही जाने, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, अब मानो तो ठीक, ना मानो तो और अच्छा है, ठीक है। तो कहानी इसमें चेंजेस कुछ खास नहीं होगा। जैसे रेजिस्टेंस को तोड़ के गया है पहला वाला, उसको मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर दूंगा। और नीचे का सबसे ज़्यादा नीचे जो सबसे 57,171 जो मेरा सपोर्ट था, उसको मैं उसको भी सपोर्ट करूंगा, लेकिन इतना दूर में नहीं रखूंगा, उसका मैं पास में कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब बहुत दूर हो गया है। तो मैं कर देता हूँ, तब तक वीडियो को पॉज करता हूँ मैं। देखिए मैं काम कर दिया हूँ, जो करना था, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया हूँ मैं। अब बात कर लेते हैं। फर्स्ट सपोर्ट है 57,755, इसको अगर तोड़ देता है तो 57,559 तक आएगा मार्केट। अगर किसी कारण इसको भी तोड़ देता है तो 57,220 तक भी मार्केट जा सकता है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं। और रेजिस्टेंस का तरफ मेरा ध्यान कुछ खास नहीं है, लेकिन भाई मार्क किया हूँ तो बताना भी पड़ेगा कि हाँ ऐसा ऐसा है। देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मेरा है वो है 57,900, इसको तोड़ता है तो 58,031 तक मार्केट जाएगा। अगर इसको तोड़ता है तो 58,220 तक जाएगा, लेकिन भाई थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इतना जल्दी हो सकता है लास्ट में जाए, लेकिन पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है ऐसा होगा, लेकिन देना था मैंने दे दिया। अब इसी बीच बात करते हैं कि FIS DIS की डाटा क्या है, वो चेक करते हैं, फिर उसके बाद सेंसेक्स में चलेंगे। देखिए मैं निफ्टी 50 का क्या एक्टिविटी रहा है, उस दिन मैं आ चुका हूँ, ठीक है।
सॉरी निफ्टी फिफ्टी कह रहा हूँ, FISDIs का क्या एक्टिविटी रहा है, मैं उसमें आ चुका हूँ। जैसे कैश में है बाइंग, पहली बार इतना मुझे देखने को मिल रहा है कि FIs वालों ने 45 से 81 करोड़ की खरीदारी कर रखी है। उसी जगह DIs जो 6674 करोड़ की खरीदारी कर रखी है। ठीक है, ये तो एक पॉजिटिव संकेत है। देखते हैं फ्यूचर में क्या कहानी है। देखिए फ्यूचर में कहानी नेगेटिव है। 2721 करोड़ की सेल कर दिया है। हाँ, ऑप्शन में फिर देखो 11,623 करोड़ की खरीदारी कर दिया। तो मतलब क्या मिला जुला के यहाँ पे भी वही, क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कि नॉर्मल है, एवरेज है जिसको कहा जाए। ठीक है, यही कहानी FISDIs की बना के रखा है, पोजीशन ऐसे ही बना करके गया है FISDIs। अब देखते हैं, वो तो मार्केट तो ऐसे लग रहा है कि कल कल जो है गैप अप ओपनिंग हो, मुझे तो लग रहा है गैप अप होना चाहिए। देखते हैं आगे सेंसेक्स की तरफ चलते हैं। देखिए मैं सेंसेक्स में आ चुका हूँ। ठीक है, मेरा जो सपोर्ट था ये प्रॉपर काम किया है, इसको रेस्पेक्ट दिया है मार्केट, उस हिसाब से चला है। लेकिन मैं सेंसेक्स में उस दिन ट्रेड नहीं किया था, मैं बैंक निफ्टी में किया था, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में फुल पॉजिटिव था, फुल्ली पॉजिटिव था। ठीक है, तो कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको पैसा दे सकता है, अगर आप बिना जाने बिना समझे अगर ट्रेड करेंगे तो आपके लिए घातक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मैं चेंजेस कर देता हूँ, क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं तब तक कर देता हूँ वीडियो पॉज करके। देखिए मैंने कुछ खास चेंजेस नहीं किया है, मैंने रेजिस्टेंस को टच भी नहीं किया समझो। हाँ, मैंने सपोर्ट को थोड़ा हिलाया इधर उधर, कहानी वही है, वहीं पे है मार्केट। मार्केट को क्या कह सकते हैं भाई, सेंसेक्स के लिए ये 94.73% पॉइंट जो है नेगेटिव क्लोजिंग दिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये फ्लैट है। ठीक है, बात करते हैं सेंसेक्स क्या कर सकता है। देखिए सेंसेक्स की कहानी क्या है ना, सेंसेक्स अभी फुल्ली डिपेंड है निफ्टी 50 के ऊपर। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के बिल्कुल अगेंस्ट काम कर रहा है सेंसेक्स। तो क्या हो सकता है, निफ्टी में जो मैं बता दिया उस हिसाब से ही काम करेगा, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही है। जैसे 83,155 ये सपोर्ट है फर्स्ट, इसको तोड़ेगा तो 82,960 तक आएगा। अगर इसको भी तोड़ देता है तो वही पिछला लो जो है वहीं पे रुकेगा जाके 82,686 तक। ठीक है, और रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, 83,366 अगर तोड़ता है तो 83,634 तक जाएगा। अगर इसको भी तोड़ता है तो 83,867 तक जाएगा। लेकिन मार्केट भाई इसी दौरान काम करेगा, ना इससे आगे ना पीछे, मैं ये बात क्लियरली कहता हूँ, क्योंकि मार्केट का अभी फ्राइडे तक हम कुछ नहीं कह सकते मार्केट की किस हिसाब से काम करेगा, क्या इसका बिहेवियर रहेगा। ठीक है, तो हमें यही समझ के चलना है। मैंने क्लियरली बता दिया कि इलेक्शन का और एग्जिट पोल का प्रभाव इसके मार्केट के ऊपर दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, उस हिसाब से मार्केट अप डाउन होता रहेगा। लेकिन ज़्यादा मूव की चक्कर में ना रहें, मूव तभी मिलेगा जब बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट जो मिल जाएगा तभी देखना मूव मिलेगा, चाहे डाउन साइड या फिर अप साइड। अगर वहाँ बीजेपी गिव अप कर देता है ना बिहार में, तो मान लीजिए मार्केट धराम हो सकता है। अगर बीजेपी विन होता है वहाँ, तो मान लो मार्केट फिर फट जाएगा ऊपर। ठीक है, सबको तोड़ फोड़ के निकल जाएगा ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।